वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड विंशो अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा ब्राह्मण के वेश में शंख चूर्ण का कवच लेना, तुलसी का सतीत्व भंग करना तथा महादेव द्वारा शंकर के साथ युद्ध करना तथा उसका वध करना, शंख चूर्ण के कंकाल से शंखोत्पत्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्रीनारायणोवाच शिवस्तत्त्वं समाकर्ण्य तत्त्वज्ञानविशारदः ययौ स्वयं चासमरं स्वगणैः सह नारदो। शङ्खचूडः शिवं दृष्ट्वा विमानावदरुह। शङ्खचूर्णो शिवा दृष्ट्वा विमानादवरुह्य च ननामोपरया भक्त्या दण्डवत् पतितो भुवि। तं प्रणम्य च वेगेन विमानं ह्यारुरोह सः। तूर्णचकार सन्नाहं धनुर्जग्राह्य दुर्वहम्। शिवदानवयोर्युध्यं पूर्णमद्दं बभूवः। नाम बभूवतुर्ब्रह्मन्तयोर्जय पराजयो। अन्यस्तस्तश्चस्त्रो भगवान्यस्तस्त्रदानवः। रथस्य शङ्खचूर्णश्च वृषभो वृषभध्वजः। दानवानां च शतको मुद्वृत्तं च बभूवः। रणे ये मृता शम्भोर्जीवयामास तान् विभु। ततो विष्णुर्महामायो वृद्धब्राह्मणरूपधृको आगत्य चारणस्थानां वोचद्दानवेश्वरम्। वृद्ध ब्राह्मणोवाच देहि भिक्षां च राजेन्द्रो मह्यम विप्राय साम्प्रतं। त्वं सर्वसम्पदां दाता यन्मे मनसि वाञ्छितं। निराहाराय वृद्धाय त्रसिताय आतुराय च पश्चात् त्वां कथयिष्यामि पुरः सत्यं चाकुर्विति। ओमित्युवाच राजेन्द्रो प्रसन्नो वदनेक्षणः। कवचार्थी जनश्चाहमित्युवाच सा मायया। तच्छ्रुत्वा दानवश्रेष्ठो ददौ कवचमुत्तमं। गृहीत्वा कवचं दिव्यं जगामो हरिरेव च। शङ्खचूर्णस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति। गत्वा तस्यां मायया च वीर्याधानं चकारः। अथ शम्भुर्हरे शूलं दानवार्थं समग्रहीतो। ग्रीष्ममध्याह्नमार्तण्डो शतको प्रभुमुज्ज्वलम्। नारायणाधिष्ठिताग्रम् ब्रह्माधिष्ठितमध्यमं। शिवाधिष्ठितमूलं च कालाधिष्ठितधारकम्। ओम नमः शिवाय। किरणावलिसंयुक्तं प्रलयाग्निशिखोपमं। दुर्निवार्यं च दुर्धर्षमव्यर्थं वैरीघातकम्। तेजसा चक्रतुल्यं च सर्वशस्त्रविघातकं। शिवकेशौर्यैर्मध्युर्वहं च भयङ्करम्। धनुः सहस्रं दैर्घ्येण विस्तृत्य शतकहस्तकं। सजीवं ब्रह्मरूपं च नित्यरूपमनिर्मितम्। संहर्तुं सर्वविद्याण्डमेकदा दैवलीलया। चिक्षेप घूर्णनं कृत्वा शङ्खचूडे च नारदो। राजा चापं परित्यज्य श्रीकृष्णचरणाम्बुजं। ध्यानं चकार भक्त्या च कृत्वा योगासनं धिया। शूलं च भ्रमणं कृत्वा न्यपतद्दानवोपरि। चकार भस्मसात्तं च सरथं चैव लीलया। राजा धृत्वा दिव्यरूपं बालकं गोपवेशकं। द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नभूषणभूषितं। नानारत्नसुभूषाढ्यं गोपकोटिभिरावृतं। गोलोकादागतं यानमारुह्य तत्पुरं ययौ। गत्वा ननाम शिरसा राधा माधवयोर्मुने। भक्त्या तच्चरणाम्बोजं रासे वृन्दावने मुने। सुदामा नाम
सुदामानां तौ च दृष्ट्वा प्रसन्ना वदने क्षणौ तदा च चक्रतुः क्रोडे स्नेहेन परिसम्प्लुतौ अथ शूलस्य वेगेन प्रययौ शूलिनः करं शङ्करस्तेन शूलेन शूलपाणिर्बभूव सः अशाशिवस्तेन शूलेन दानवस्याधिष्ठा सा शिवस्तेन शूलेन दानवस्यास्थिजालकं प्रेम्णा च प्रेरयामास लवणोदे च सागरे अस्थिभिः शङ्खचूडस्य शङ्खजातिर्बभूवः नानाप्रकाररूपा च श्रेष्ठा पूतासुरार्चने प्रशस्तं शङ्खतोयं च देवानां प्रीतिदं परं तीर्थतोयस्वरूपं च पवित्रं शङ्करं विना शङ्खशब्दो भवेद्यत्र तत्र लक्ष्मीश्च सुस्थिरा सुस्नातः सर्वतीर्थेषु यः स्नातः शङ्खवारिणा स्त्रीणां च शङ्खध्वनिभिः शूद्राणां च विशेषतः भीता रुष्टा याति लक्ष्मी स्थलमन्यस्तथात्तलः शिवश्च दानवमहत्वा शिवलोकं जगाम सः प्रहष्टो भ्रशमारुह्य स्वागणैश्च समावृतः सुरः स्वाविषयं प्रापुः परमानन्दसंयुताः नेदुर्दुन्दुभया स्वर्गे जगुर्गन्धर्वकिन्नरः बभूव पुष्पवृष्टिश्च शिवस्योपरि सन्ततं बभूव पुष्पवृष्टिश्च शिवस्योपरि सन्ततम् अप्रशंसु सुरास्तं च मुनीन्द्र प्रवरादयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 20वां अध्याय। भगवान विष्णु द्वारा वृद्ध ब्राह्मण के वेश में शंखचूर्ण का कवच लेना, तुलसी का सतीत्व भंग करना, महादेव द्वारा शंखचूर्ण के साथ युद्ध करना तथा शंखचूर्ण का वध करना, शंखचूर्ण के कंकाल से शंख की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे मुनि, इसके बाद तत्वज्ञान विशारद भगवान शिव जी भी शंखचूर्ण के साथ युद्ध का संवाद पाकर स्वयं अपने गणों के साथ रणभूमि की ओर गए। जैसे ही शंखचूर्ण ने भगवान शिव जी को अपने सम्मुख देखा, वह विमान से उतरा तथा भक्ति भाव के साथ भूमि पर लेटकर भगवान शिव जी को शंखचूर्ण ने साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद शंखचूर्ण शीघ्रता से पुनः अपने विमान रूपी रथ में बैठा और उसने अपने सैनिकों को सन्नद्ध होने का आदेश देकर अपना धनुष उठाया। उसका जो वह धनुष दुर्वय था। भगवान शिव तथा दानों के बीच वह युद्ध वर्ष पर्यंत तक चला, परंतु उसमें किसी की भी जय पराजय का कोई निर्णय नहीं हो सका। ना तो शंखचूर्ण पराजित हुआ और ना ही भगवान शिव पराजित हुए। पहले भगवान शिव यद्यपि अस्त्र शस्त्र से सन्नद्ध थे, तथापि उनके सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। यह देखकर शंखचूर्ण ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों को भगवान के शिव के सामने ही पृथ्वी पर रख दिया और उनके सम्मुख खड़ा हो गया। तदनंतर शंखचूर्ण अपने रथ पर बैठा तथा वृषदेव भगवान शिव अपने वृष पर बैठे रहे। उस युद्ध में इतने दानव मरे कि मात्र 100 दानव ही वहां जीवित बच सके। उधर शिव ने अपने मृत सैन्य बल को अपने योग बल से जीवित कर दिया। इतने में महामायाई प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु ने रणभूमि में वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आकर दानवराज शंखचूर्ण से इस प्रकार कहा। वृद्ध ब्राह्मण दानवराज शंखचूर्ण से कहते हैं, हे राजेंद्र, आप कृपा पूर्वक मुझ वृद्ध विप्र को भिक्षा प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप तो याचक की सभी मानव कामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसे समस्त संपदा प्रदान कर देते हैं। मैं वृद्ध आतुर दीर्घ काल से अनाहारी और प्यासा हूँ। सर्वप्रथम मुझे मेरी याचना अनुसार वस्तु प्रदान करने की आप सत्य सत्य प्रतिज्ञा करिए, तब मैं अपनी वांछित वस्तु आपसे मांगूंगा।
राजा ने प्रसन्न मुद्रा से वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान श्रीहरि विष्णु से ओम कहकर वांछित वर प्रदान करने का प्रण किया। इसके बाद भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने अपनी माया का प्रसार करते हुए कहा, मैं आपसे आपका पहना हुआ कवच लेना चाहता हूँ। हे दानव श्रेष्ठ ने यह सुनते ही तत्काल ही ब्राह्मण रूपी भगवान श्रीहरि विष्णु जी को अब अपना कवच दान के रूप में अपने कंठ से उतार कर उनको दे दिया। उस दिव्य कवच को लेने के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु जी स्वास्थान चले गए। तभी भगवान श्रीहरि विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप स्वयं धारण किया और तुलसी के पास जाकर उसे माया से मुग्ध करके उसमें अपना वीर्य स्थापित कर उसका सतीत्व भंग कर दिया। इसी समय उचित अवसर जानकर भगवान शिव जी ने दानों के वधार्थ भगवान श्रीहरि विष्णु के द्वारा प्रदत्त त्रिशूल का संधान किया। वह त्रिशूल ग्रीष्म ऋतु में उदित मध्याह्न सूर्य के समान उज्ज्वल था। शूल के अग्रभाग में स्वयं श्रीहरि नारायण रूपी विष्णु जी विराजमान थे। मध्य में ब्रह्मा तथा उसके मूल भाग में सदाशिव विराजमान थे। उसकी तीक्ष्णता अर्थात उसकी धार में साक्षात काल स्थित था। उसकी किरणें तो प्रलयाग्नि की शिखा के समान तेजस्वी थीं। वह दुर्निवार दुर्धर्ष बैरी घातक था। वह छोड़ने पर कदापि भी व्यर्थ नहीं होता था। भगवान शिव जी का वह विष्णु प्रदत्त त्रिशूल चक्र सुदर्शन वत तेज वाला था। उसे भगवान शिव तथा केशव के अतिरिक्त अन्य कोई उठा भी नहीं सकता था। वह शूल नित्य है, किसी द्वारा निर्मित नहीं है, अन्य हेतु भयंकर तथा दुर्वह है। उसकी लंबाई 100 धनुष के बराबर तथा उसकी चौड़ाई 100 हाथ की थी। यह सजीव ब्रह्म रूप था तथा उस त्रिशूल का निर्माता ही कोई नहीं था। इसका रूप अपरिवर्तनीय और प्राकृतिक था। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वह त्रिशूल अखिल ब्रह्मांड संहारकारी था। भगवान शिव ने उसे लीला मात्र से ही उठाकर घुमाया तथा शंखचूर्ण पर उस त्रिशूल का प्रहार कर दिया। उससे पहले ही राजा ने अपने बुद्धि बल से यह सब कुछ जानकर धनुष बाण आदि का परित्याग कर दिया था और वह योगासन आसीन मुद्रा ग्रहण कर अत्यंत भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का अपने अंतर्मन में ध्यान करने लगा। तत्पश्चात ध्यानस्थ शंखचूर्ण पर वह त्रिशूल भ्रमित होकर चक्कर खाते हुए शंखचूर्ण पर गिरा तथा शंखचूर्ण को तथा उसके रथ को लीला पूर्वक उसने दग्ध कर दिया, जला दिया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद वह राजा शंखचूर्ण दिव्य गोप वेशधारी हो गया। वह 2 भुजा वाला मुरलीधारी रत्न और आभूषण से भूषित तथा नाना रत्नों से सुसज्जित और करोड़ों गोप लोगों से घिरा हुआ हो गया। वह गोलोक को समागत यान पर आरूढ़ होकर भगवान श्रीहरि विष्णु रूपी कृष्णचंद्र की शरण में गोलोक में चला गया। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहां से वह गोलोकस्थ वृंदावन के रास मंडल में गया। अपने भक्ति भाव से नत सिर होकर राधा माधव के चरणारविंद में शंखचूर्ण ने साष्टांग प्रणाम किया। हे मुनि, हे नारद, सुदामा को देखते ही राधा माधव दोनों ही अत्यंत हर्षित हो गए। स्नेहार्थ प्रभु ने उस गोप बालक को अपनी गोद में उठा लिया। इधर वह शूल शंखचूर्ण का नाश करके पुनः भगवान शिव जी के पास वापस आ गया। भगवान शिव जी उस शूल को प्राप्त करने के कारण शूलपाणी कहे गए। तत्पश्चात शूलपाणी ने प्रेम पूर्वक अपने त्रिशूल को उठाकर शंखचूर्ण की अस्थियों को लवण सागर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद शंखचूर्ण की अस्थि के ढेर से प्रशस्त नाना प्रकार के शंख उत्पन्न हो गए। इन शंख का जल अत्यंत पवित्र तथा सभी देवगणों के लिए रुचिकर माना जाता है। इसे पूजा कार्य में अत्यंत उत्तम, श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। यह जल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। अन्य सभी देवगण हेतु यह शंख का जल तीर्थ के समान पुण्य
और पावन और पवित्र होता है। जहाँ शंख ध्वनि की जाती है वहीं लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। शंख जल से स्नान करने वाला व्यक्ति सर्व तीर्थ के स्नान के लाभ को प्राप्त करता है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं शंख में नित्य भगवान श्रीहरि विष्णु जी अधिष्ठित रहते हैं। किंबहुना जहाँ भी शंख होता है वहाँ भगवान श्रीहरि विष्णु साक्षात विद्यमान रहते हैं। वहाँ नित्य लक्ष्मी का भी निवास सदा रहता है। वहाँ कोई अमंगल नहीं होता। तथापि शूद्र अर्थात अपवित्र व्यक्ति और अपवित्र नारी द्वारा बजाए गए शंख की ध्वनि सुनकर लक्ष्मी भयभीत होकर वहाँ से धर्म की हानि होने के कारण अन्यत्र चली जाती हैं। ओम नमः शिवाय। हे नारद, भगवान शिव दानव वध करके प्रसन्न अंतःकरण से वृष पर बैठे, अपने वृषभ पर बैठे तथा अपने गणों के साथ शिवलोक को चले गए। देवगण ने परम आनंद के साथ अपना अपना राज्य लाभ पुनः प्राप्त किया। इस समय स्वर्ग में देव दुंदुभियां बजने लगीं। वहां गंधर्व गायन करने लगे, किन्नर नृत्य करने लगे। शिव तथा सतत शिव पर भगवान शिव जी पर सतत पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवता एवं सभी मुनिगण भगवान शिव की प्रशंसा करने लगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारायण संवादे शंखचूर्ण वधे प्रशस्त प्रस्तावो नाम 20वाध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।